जब 5 चीज़ें हैं, जो 5 ऐसे 5 स्टेप सक्सेस के लिए जो हमें लेनी है, उसमें पहला आता है हमें लिस्ट। लिस्ट जो इस बिजनेस के लिए कहा जाता है कि लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। जो लिस्ट होता है वो हमारे बिजनेस के लिए बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, और जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी उसकी सफलता होती है। अब लिस्ट क्या होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस, ये हमारा जो बिजनेस वो लोगों का बिजनेस, लोग हमारे कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा अपने डायरी और पेन लेकर के पूरा प्रॉपर तरीके से लिस्ट। अब लिस्ट भी हमारे साथ 3 प्रकार की होती है। पहली जो लिस्ट होती है वो होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट यानी कि जो हमारे ब्लड रिलेशन में लोग आते हैं, जैसे हमारे मामा जी हो गए, हमारे बुआ जी का लड़का हो गया, या जो भी हमारे खून के रिश्ते में आते हैं, भाई हो गए, चाचा के लड़के हो गए, इन सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमें अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको शेयर करना है। तो हमें सबसे पहले उनका एक डायरी में अपना लिस्ट बनाना होगा। तो पहला जो लिस्ट होता है वो होता है हॉट लिस्ट। दूसरे होते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट क्या होता है कि जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं, जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, ये लोग हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं। या हम शाम को सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम लोग मार्केट में बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं जहाँ से हमारा पर्टिकुलर होता है कि हम उसी की दुकान पे जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, इससे हमारा एक अच्छा खासा बंद हो जाता है। हमारे घर में हमारे कुछ होम डॉक्टर्स होते हैं, जो घर के डॉक्टर होते हैं, जब भी हमें छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आती है हम सबसे पहले उस डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, उनका भी लिस्ट बना सकते हैं। हमारे डेंटिस्ट हो गए, या हमारे घर में कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी खराब होता है, प्लम्बर का काम होता है, तो प्लम्बर के लिए कोई बंदा आता है, तो हमेशा कुछ भी खराब होने पे हम घर में इनवाइट करते हैं, उसका भी लिस्ट बना सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रीशियन हो गया, हम उसको भी इस बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हमें लिस्ट बनाना है। ऐसे लोग होते हैं हमारे वार्म लिस्ट। पहला हो गया हॉट लिस्ट, जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग हो गए। वार्म लिस्ट यानी जिनसे हमारा फ्रेंड सर्किल है, जिनको हम जानते हैं 24 घंटे में, या हम जैसे इनसे मुलाकात होती रहती है। बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पे होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे होते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी लिस्ट होती है वो होती है हमारी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट जो होता है जिनको हम नहीं जानते। मार्केट में देखा जाए मैम तो रहने वाले जो हमारे मामा अगर हैं तो मामा है तो हम 5 नहीं कर सकते। अगर हमारे फ्रेंड 10 हैं अभी के डेट में, उसको तुरंत में 15 नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे कोल्ड लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं। और दुनिया में कोई भी व्यापार बड़े लेवल पे चलता है वो नहीं जानने वाले लोगों के भरोसे चलता है। मैं अगर आपसे शशि जी पूछूं कि नहीं जानने वाले लोग कितने हैं आपके शहर में, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपके जानने वाले कितने हैं आप उसको काउंट सकती हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे कोल्ड लिस्ट के लोग होते हैं, के साथ हम अपने बिजनेस को शेयर करते हैं। अब ये लोग हमारे पास कहाँ से मिलते हैं, कभी मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, कोई हमारे बगल में है तो उनसे बातचीत कर लिए, कहीं सफर कर रहे हैं हमारे बगल में उनकी सीट है, हमने कभी उनसे चर्चा कर लिया। बहुत सारे लोग होते हैं जिसे हम पहली बार मिलते हैं या कहीं जाते हैं, अगर हमें उनकी कुछ अच्छी लगती है तो हम उनकी तारीफ करते हैं, बातचीत होती है तो हमने उनसे अपना नंबर शेयर कर लिया। इससे हमारी जो तीसरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट होती है। एक हमारे बालाजी बिजनेस का एक और लिस्ट होता है, वो होता है हमारे पेशेंट लिस्ट। पेशेंट लिस्ट क्या होता है, क्योंकि देखिए हमारा जो बिजनेस है वो पूरा आयुर्वेदा मेडिसिन का बिजनेस है। मेडिसिन के लिए क्या होता है कि पेशेंट को हमें मेडिसिन देना है। हमारे और आपके जानने में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मेडिसिन की जरूरत होती है। लोग आए दिन जब भी हमसे मिलते हैं बताते हैं कि भैया ये बीमारी है, सर ये प्रॉब्लम है, हमका कोई इलाज बताइए, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। तो ऐसे भी लोगों को अगर हम और आप बैठ के सोचती हैं आप 10 मिनट, तो सर लोग का नाम आएगा जिनको आप नोट करके और आप उन लोगों को डॉक्टर साहब के माध्यम से कंसल्टिंग करा करके और आप अपने बिजनेस को बिल्डअप करिए। तो उससे पहले आपको अपना एक पूरा लिस्ट बनाना होता है। तो ये हमारे जो 5 स्टेप टू सक्सेस होता है वो है लिस्ट बनाना। ये चीजें क्लियर हुई? ओके मैम, थैंक यू।